जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अब बचना नामुमकिन सा हो गया है। जो चारों ओर हमारे सामने चल रहा है यह दिखा रहा है कि जो टाइम फ्रेम, जो टाइम लाइन हमारे साथ में बनती हुई नजर आ रही है, ये उन मुश्किलों भरे हालातों को लेकर के आ रही है जिसमें कभी मिडल ईस्ट को लेकर के हमने आज से 3 साल पहले एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि मिडल ईस्ट की आग दुनिया को जलाएगी। यही टाइटल रखा गया था आप लोगों को। इतना पुराना वीडियो है, कई बार दिखा चुका हूं, दोबारा नहीं दिखाना चाहूंगा। और उस वीडियो के अंदर मैंने स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताया था कि मिडल ईस्ट वो घटनाक्रम के सिलसिले में फंसता हुआ नजर आएगा जहां पर हालात इतने बदतर हो जाएंगे आगे कि लोग वहां पर रहने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तो आप ये देखिए, जहां पर सऊदी, यूएई, जिसमें ये कहते थे कि सऊदी का नाम नहीं आएगा, सऊदी का नाम सबसे लास्ट में आएगा, ग्रहों ने ऐसा विचित्र योग बनाया कि सऊदी का नाम सबसे पहले आता हुआ दिखाई दिया ईरान इराक के बाद में। और वहीं पर ईरान के अंदर होने वाले बदलाव जिसने इस्लामीकरण की एक नई रूपरेखा का निर्माण कर दिया और मुश्किलों को हमारे सामने लेकर के आते हुए नजर आए। और ये सब कुछ कब हुआ? जब युद्ध के साल की शुरुआत हुई, 2026 की शुरुआत हुई। तो एक ऐसा समय जो हम लोगों को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं पर विस्फोटक परिस्थितियों का निर्माण हो, कहीं ना कहीं पर अप्रकाशित घटनाओं का निर्माण हो, ये घटनाक्रम हमारे सामने निकल करके आता हुआ दिखाई दिया। और यहीं पर इस घटनाक्रम की बात अगर मैं करता हूं तो जो चलने वाले हमारे सामने टाइम फ्रेम के अंदर 15 दिन है, जी हाँ, ये 15 दिन जो 17 जनवरी तक चलने वाले हैं, ये 15 दिनों तक हम लोगों को बहुत बड़े डिफिकल्ट संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसी स्थिति की जो मिडल ईस्ट के अंदर कोहराम को जागृत कर सकती हैं। और कहीं ना कहीं पर ऐसा टाइम फ्रेम आप लोगों को बनता हुआ नजर आए जहां पे अमेरिका, जो बहुत बड़े तौर के ऊपर सोची समझी रणनीति के कारण वैश्विक हलचलों को उत्पन्न कर दी, जिसका प्रभाव विश्व के हर एक देश के ऊपर पड़े, जिसका प्रभाव बहुत लंबे टाइम तक पड़े। और खास तौर के ऊपर अभी केवल अमेरिका का नाम सामने आया है। अभी तो चीन से नजर मत हटाइएगा वाला वीडियो आप लोगों को ने देखा हुआ होगा और वो पुराना भी नहीं हुआ है। तो ये चीन से नजर ना हटाइएगा इसलिए कहा गया था क्योंकि अब वो टाइम फ्रेम बन रहा है जहां पे चीन भी इन्वॉल्व होता हुआ नजर आएगा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो यूरोप, वेस्ट, एशिया पूरी तरीके से जब कॉन्फ्लिक्ट की चादर को ओढ़ करके आगे बढ़ रहे होंगे, उस टाइम में भारत उस चादर के तले कहीं ना कहीं दबा हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अभी वो कालखंड, वो समय नहीं आ रहा है जहां पे भारत इन्वॉल्व हो। अगर छोटा मोटा युद्ध का कोई घटनाक्रम बना, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ कोई भी एंगल बनता हुआ नजर आया, तो ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होगा जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि भारत इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा है, भारत उन स्थितियों के अंदर फंसना नहीं चाह रहा है। क्योंकि इस समय के अंदर जहां पर विश्व एक बहुत बड़ी महामंदी के दौर से गुजर रहा है, सिचुएशंस दो देशों ने अलग अलग बना रखी है मेटल्स को लेकर के, जिसमें अमेरिका और चाइना इन्वॉल्व है। चाइना की सड़कों के ऊपर 50-50 किलो, 30-30 किलो, 20-20 किलो, 15-15 किलो की सिल्लियां, चांदी की सिल्लियां बिक रही हैं। और आप ये देखिएगा कि ये टाइम फ्रेम दुनिया को कहीं ना कहीं पर हालातों में ले जा रहा है एक अराजकता के माहौल की ओर। हम लोग केवल युद्ध की तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये अराजकता के माहौल की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अभी सीरिया और टर्की, दो मेजर फ्रंट्स की जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये जब इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देंगे तो कहीं ना कहीं पर आप लोग ये समझ लीजिएगा कि हालात अब वैश्विक स्तर के ऊपर युद्ध को महायुद्ध की ओर धकेलने वाले बनते हुए नजर आ रहे हैं। विश्व युद्ध अभी भी संभवतः नहीं उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है 2026 के अंदर। ये मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता रहा हूं क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के अंदर आने में अभी टाइम है, ये सिचुएशंस बन रही हैं
ये मूवमेंट्स बन रहे हैं उस टाइम फ्रेम के जो इनको शुरुआत करने के लिए दिखाई दे रही है। और ये एक ऐसा समय हो रहा है, एक ऐसी ये कहिए कि ग्रहों के योग संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं जो हम लोगों को दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं साउथ चाइना, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये वाटरी वॉर के अंदर इन्वॉल्व होता हुआ नजर आए। और चाइना का ये वाटरी वॉर अगर हुआ तो कहीं ना कहीं ताइवान, जापान और भारत और अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व होते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। और ये एक ऐसा समय होगा जो डेफिनेटली सुपर पावर को बदलने वाली नीतियों को लेकर के आएगा। तो युद्ध वाली परिस्थितियां जो अब आगे बढ़ती हुई नजर आती दिखाई दे रही हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट कराती हुई दिखाई दे रही हैं। ये डिस्टरबेंस हमारे सामने कई कैजुअलिटी, कई सैकड़ों की संख्या में लोगों को हताहत करने वाली स्थिति हमारे सामने बनती हुई नजर आती दिखाई देंगी। और अभी जो लोग इस बातों को समझ नहीं रहे हैं, जो लोग इस बातों को मान नहीं रहे हैं, हम लोगों को गाली गलौज करते हैं, गलत बोलते हैं, कहते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं करता। ये ज्योतिष की ही परिभाषाएं हैं जो हम लोगों को समय से पहले ज्ञान देती हैं और समय से पहले इन स्थितियों को हमारे सामने बता देती हैं। और यही कारण है कि अब आप देखते जाइएगा कि आगे आगे बनने वाले घटनाक्रम ग्रहों की संरचना के अनुसार होने वाले उस निर्माण को दिखा रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे देश इन्वॉल्व होंगे। जिन देशों की नाम मैंने आप लोगों को पुराने वीडियोस के अंदर दिए हुए हैं, वो सारे के सारे देश इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। और 2026 युद्ध के साल, डिस्ट्रक्शन के साल के रूप में जाना जाएगा। और ये सिग्नल देगा अपकमिंग ईयर के बारे में जो 2029 तक रिलेट होती हुई नजर आएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर 2032 तक के फ्रेम में, 2029 से 2032 तक के फ्रेम में, या फिर 2026 से 2027 कहना उचित होगा, 2027 से 2029 तक के फ्रेम में भारत इन्वॉल्व नहीं हुआ, बहुत सारे देश इन्वॉल्व नहीं हुए, तो ये युद्ध की, ये वर्ल्ड वार की स्थिति टल जाएगी। लेकिन अगर ये इन्वॉल्वमेंट बना, क्योंकि ये साल है स्टार्टिंग का, बिगिनिंग का, 1 नंबर, इसके बाद में 2 नंबर जुड़ेगा, 2029 आप देखिए 4 नंबर के स्वरूप में आएगा। और यही राहु का वो कालखंड होगा जहां पर हमारे सामने पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का बदलाव, साथ के साथ जियोपॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, साथ के साथ युद्ध की इन्वॉल्वमेंट लोगों के अंदर टूटती हुई नजर आते कालखंड को दिखाएगी। तो अभी तो केवल बिगिनिंग के टाइम के रूप में हम इस समय को ले रहे हैं, छोटे छोटे वॉर्स के एक्टिवेशन के रूप में हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन इम्पैक्टफुल होंगी 2027 और देन 2029 तक। और यही वो समय और वही कालखंड होगा जो मेजरली हम लोगों को दिखाएगा कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी चाल, शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव और मंगल जो इस समय के ऊपर एक सेनापति, एक मंत्री के रूप में कार्य करे, वो इस टाइम में बहुत बड़े बदलाव को लाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैंने इन सालों को, आप लोगों को याद होगा, 1941 से जोड़ा था, जब भारत की आज़ादी से पहले भारत के साथ में होने वाले बदलाव शुरू हो गए थे और 47 में हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त करी थी। तो ये विश्व की एक ऐसी स्थिति को बदल देगी जिसके अंदर विश्व के अंदर आगे आने वाली आज़ादी हम लोग देखते हुए नजर आएंगे। तो ये अलार्मिंग टाइम है, पैनिकफुल सिचुएशंस का टाइम है। क्योंकि लोग कहते हैं कि युद्ध में मर रहे हैं, किसी ने क्या जाना कि जब देशों में आज़ादी प्राप्त हुई थी उन टाइम फ्रेम के अंदर 41 से 47 के मध्य के अंदर आप देखिए कि विश्व में कितने लोग मारे गए थे और परिस्थितियां कितनी खराब मूवमेंट को लेकर के आई थी। तो ये जो बढ़ता हुआ हमारे सामने बदलाव का कारक है, वही बदलाव का कारक एक बारी दोबारे से उस टाइम फ्रेम को बना रहा है, जिस टाइम फ्रेम के अंदर जगह जगह के ऊपर आप लोगों को पैनिकफुल सिचुएशंस, अलर्ट मोड, डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता हुआ नजर आता दिखाई देगा। तो ये बात हम लोग पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वार 2 में डायरेक्टली भारत इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि शासन काल था उस टाइम के ऊपर। भारत
अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन भारतीय सैनिक बहुत बड़े तौर के ऊपर परिस्थितियों को लेकर के आए थे। तो अब जो बदलाव भारत कर रहा है अपने एम्युनिशन के अंदर, अपने डिफेंस स्ट्रक्चरल के अंदर, ये मंगल के उस अलार्मिंग साइन को दिखा रहा है जिसके अंदर अब स्थितियां और भी ज़्यादा खराब होती हुई नज़र आ रही हैं। तो जहां पर अगर भारत कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुआ तो समझ लीजिएगा वर्ल्ड वार हो गया है। अगर कहीं ना कहीं पर आप लोगों को ये लगे कि मिडल ईस्ट के अंदर टर्की या सीरिया पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो रही हैं, तो समझ लीजिएगा कि वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया है। और ये वर्ल्ड वार आगे जाकर के अत्यंत गंभीर नज़रिए को, मुश्किलों को और दुनिया को वो कालखंड दिखा देगा जिस कालखंड में जिसकी शुरुआत ये नेता अपनी अपनी ईगो कोलैप्स के कारण करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ईगो बचेगी ही नहीं, वो जगह बचेंगी ही नहीं। यहीं पे ही सुपर पावर में आने वाला बदलाव भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब बचना नामुमकिन हो गया और इससे कोई नहीं बच पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। जाने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और आगे शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता।